Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, find the work to be performed in order to blow a soap bubble of radius capital R if outside air pressure is equal to P naught and the surface tension of the soap water solution is equal to alpha. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में आपको वर्क टू बी परफॉर्म्ड हमें बताना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा एक टू ब्लो ए सॉफ्ट बबल। ओके, सॉफ्ट बबल को क्या ब्लो करने के लिए जिसके रेडियस आपको कैपिटल आर गिवन की हुई है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ वर्क डन लिख लीजिए। ओके, वर्क डन टू ब्लो ए सॉफ्ट बबल। ओके, वर्क डन टू ब्लो ए सॉफ्ट बबल। ओके, वर्क डन ही लिख लीजिए। ओके, क्या क्या इसका की कॉन्सेप्ट क्या है। वर्क डन टू ब्लो ए सॉफ्ट बबल, किसी हमें सॉफ्ट बबल को ब्लो करना है तो हमें यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए इनिशियल उसके ये कुछ वॉल्यूम है, कुछ आपकी वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम आपकी बबल की है। ओके, इस बबल को आपको देखिए इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए इसकी वी नॉट है। ओके, पी नॉट क्या है इसका इनिशियल प्रेशर मान लीजिए और वी नॉट क्या मान लीजिए इसकी इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इस बबल को ब्लो कर रहे हैं। ब्लो करेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, आपका प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगी और हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, ब्लो कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने किसी ट्यूब के थ्रू आपने इसके कर दिया, इसको ब्लो कर दिया। ओके, और फाइनली मान लीजिए आपका नया आपका वी फाइनल आपका ये बन जाता है। ओके, दिस विल बी अवर वी फाइनल, इसकी वॉल्यूम मैंने आपकी वी मान ली और इसका प्रेशर मैंने मान लिया क्या, पी मान लिया। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर अब जो प्रेशर पी होगा, इस प्रेशर पी को क्या लिख सकते हैं, पहले आपका प्रेशर क्या था, पी नॉट था। ओके, प्लस कितना ऐड होगा इसमें, प्लस 4 टाइम्स अल्फा, अल्फा क्या आपका सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर, इसकी जो नई रेडियस होगी वो कितनी होगी आपकी, आर होगी। ओके, हम इसको इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू क्या होगा आपका पी नॉट प्लस अल्फा इंटू पी नॉट प्लस 4 अल्फा डिवाइड बाय आर। ओके, तो ये आपका क्या गया, प्रेशर आ गया। ओके, और जो आपकी नई वॉल्यूम हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका क्या है, नई वॉल्यूम होगी। ओके, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला उसने, वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू ब्लो a bubble of radius r if the outside pressure equal to P naught and the surface tension of the soap water solution is equal to alpha। सरफेस टेंशन की आपकी सोप वाटर की अल्फा है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो प्रोसेस होगी, दिस प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होगी ये कैसी प्रोसेस होगी आपकी, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। क्या प्रोसेस का नाम दे सकते हैं इसको, दिस प्रोसेस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है और हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए आपकी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगी। ओके, अब देखिए और क्या, देखिए आपको जो वर्क डन करना है, वर्क डन यहाँ पर दो चीजों के अगेंस्ट करना है। एक तो देखिए आपके यहाँ पर क्या होगी, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी इंटू डीवी। ओके, तो वॉल्यूम चेंज के कारण जो आपका वर्क डन होगा, देखिए जो आपका नेट वर्क डन होगा। ओके, नेट वर्क डन इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। ओके, क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज होने के कारण नेट वर्क डन हो रहा है। एक देखिए आपकी जो सरफेस एनर्जी है, जो आपकी क्या सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी आपकी सरफेस पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हम लिखते हैं एस इंटू ए। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एस इंटू ए। ओके, तो ये आपका क्या, दिस इज अ सरफेस टेंशन, ए क्या आपका एरिया। ओके, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, और जो आपका दूसरा वर्क डन होगा, ये वर्क डन किसके कारण आएगा, ड्यू टू द सरफेस एनर्जी। क्या लिख सकते हैं, दिस वर्क डन इज ड्यू टू द सरफेस एनर्जी। ओके, जहां पर हम वर्क डन करेंगे वो किसके कारण होगा, आपका सरफेस एनर्जी के कारण होगा। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसका हमें पहला क्या वर्क डन है, पहला आपका ड्यू टू द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज है और आपके क्या है, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर आपका टेम्परेचर मान लीजिए टी है, आपके एन गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कितना होता है आपका एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। ओके, वी टू बाई वी वन की आपकी इनिशियल वॉल्यूम, वी टू की आपकी फाइनल वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये क्या होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन को हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, हमें क्वेश्चन में देखिए प्रेशर की हिंट दी है, वॉल्यूम के लिए कुछ हिंट नहीं दिया है। बोला कि प्रेशर पहले पी नॉट था और बाद में आपको पता है कितना है आपका पी नॉट प्लस 4 पाई अल्फा हो जाएगा। ओके, तो हम इस वॉल्यूम को प्रेशर के टर्म में रिप्लेस कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट। आइसोथर्मल है तो ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या फिर हम लिख सकते हैं देखिए आपका क्या, यहाँ से हम लिख सकते हैं पी वन वी वन किसके इक्वल हो जाएगा, आपका पी टू वी टू के इक्वल हो जाएगा। और वी टू बाई वी वन को हम यहाँ से पी वन बाई पी टू लिख सकते हैं। ओके, तो ये वर्क डन आप प्रेशर के टर्म में लिख लीजिए, एन आर टी को आप ऐसे रहने दीजिए एल, और आपका वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन वी टू बाई वी वन को क्या लिख सकते हैं आपका पी टू बाई पी वन बाई पी टू। पी वन क्या है, इनिशियल प्रेशर आपका पी नॉट है। ओके, डिवाइडेड बाई पी टू, पी टू क्या हो जाएगा आपका फाइनल प्रेशर ये है। ओके, कितना लिख सकते हैं इसको, पी नॉट प्लस
4 अल्फा, अल्फा का सरफेस टेंशन आर, आर इसकी हमने क्या कर लिया यहाँ पर रेडियस एज्यूम कर ली। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये आपका वर्क डन हो गया, दिस इज अ वर्क डन। ओके, अब आपको टी टेम्परेचर देखिए इसकी क्वेश्चन में तो कोई हिंट नहीं दी है, तो हम इस टर्म को भी क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, एनआरटी को क्या लिख सकते हैं, आपका पीवी आपका कांस्टेंट है, तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इनिशियल प्रेशर कितना था आपका पी नॉट था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था वी नॉट था, या तो उसको इस टर्म में लिखिए, या फिर आप इसको क्या लिख लीजिए, फाइनल प्रेशर पी था और वॉल्यूम भी था। ओके, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर ये यूज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर वर्क डन को कैसे डिफाइन कर लेते हैं, पी इंटू वी नॉट। ओके, पीवी इजिकल टू एनआरटी होता है ना, पीवी इजिकल टू देखिए क्या होता है आपका एनआरटी, तो इस एनआरटी को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, पीवी से। पीवी कौन सा वाला, इनिशियल वाली कंडीशन के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो हम इसको यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं, एल एन ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस 4 अल्फा आर। ओके, दिस विल बी द वर्क डन ड्यू टू द वॉल्यूम चेंज, ये आपकी वॉल्यूम चेंज होने के कारण आपका वर्क डन हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका देखिए वर्क डन हो गया। अब देखिए इसको हम यहाँ पर से क्या लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्ट में लिख लेते हैं, ये आपका क्या है, ड्यू टू द वॉल्यूम चेंज, ये आपका वॉल्यूम चेंज होने की वजह से आपका वर्क डन हुआ है। अब आपको वर्क डन ड्यू टू सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी के कारण देखिए आपका वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो देखिए इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होता है आपका एस इंटू ए, किसके इक्वल होता है आपका एस इंटू, ये आपका एस इंटू ए। ओके, सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखिए कितनी दी, अल्फा दी है, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया आपका हो गया देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस है ये, सॉरी ये क्या आपका स्पेरिकल बनेगा। ओके, स्पेरिकल बबल है तो इसका एरिया कितना होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये क्या है, सोप बबल है, जब भी हम सोप बबल का एग्जांपल लेते हैं तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है। ओके, क्योंकि सोप बबल में आपकी क्या होती है, दो सरफेस होती है। तो वर्क डन ड्यू टू द सरफेस एनर्जी कितना हो गया यहाँ से आपका 8 पाई अल्फा टाइम्स आर स्क्वायर। ओके, ये आप यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब आप क्या कर लीजिए, ये दोनों वर्क डन आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। अब आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो आपका टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, देखिए लिख सकते हैं पी नॉट इंटू वी नॉट। वी नॉट को देखिए हम 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आर वेरिएबल गिवन है। ओके, आर गिवन, पी नॉट तो गिवन था वेरिएबल, अब वी नॉट की तरह हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, बस हम अभी यहाँ पर वी नॉट ही लिख लेते हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा, एल एन टाइम्स आपका पी नॉट डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पी नॉट प्लस 4 अल्फा बाई आर। ओके, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम, या फिर प्रेशर डिफरेंस के कारण। बट आपका जो वर्क डन आएगा सरफेस एनर्जी के कारण वो कितना गया आपका 8 पाई अल्फा टाइम्स आर का स्क्वायर। ओके, तो दिस विल बी द वर्क डन, ये क्या हो जाएगा आपका वर्क डन हो जाएगा। ये वर्क डन किसके करस्पॉन्डिंग है, दिस वर्क डन इज करस्पॉन्डिंग टू द सरफेस एनर्जी। ओके, तो आपको इतना टोटल अमाउंट ऑफ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.